दोस्तों अपने इंडिया यानी भारत के पास इतना खजाना था कि भारत को भारत के नाम से कम और सोने की चिड़िया के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। यहाँ कई सारे व्यापारी दूसरे देश से भारत में व्यापार करने आते थे और अच्छा खासा मोटा पैसा कमा कर जाते थे। उस समय अदर देशों के मुकाबले भारत काफ़ी आगे था और समृद्ध भी था। लेकिन इन सबों को पीछे छोड़ते हुए चलिए जानते हैं कि क्या सच में भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही किया था या फिर कोई और है, और इंडिया का नाम भारत ही क्यों पड़ा। चलिए जानते हैं कॉस्मो साइंस डिस्कवरी चैनल में इसकी पूरी सच्चाई। वीडियो मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों इतिहास कहता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही की है। वो पहली बार समुद्री रास्ते से भारत आए थे। दरअसल दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक व्यापारी थे। उन्होंने व्यापार करने के लिए सबसे पहले समुद्री रास्तों को खोजा और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्तों का खोज कर डाला। वो भारत ही नहीं, भारत के अलावा अदर देशों में भी घूम कर व्यापार करते थे। उनका व्यवसाय मसाले का था, इसीलिए वो भारत में भी व्यापार करने आए। वास्को डी गामा को भारत की खोज का श्रेय ही नहीं बल्कि यूरोप से एशिया तक के रास्तों को खोज करने का भी श्रेय दिया जाता है। वो उस समय 4 जहाज़ों में 170 आदमियों के साथ भारत की खोज करने निकले थे। उन 170 व्यक्तियों में से कई व्यक्ति रास्ते में ही स्कर्वी रोग के कारण अपना दम तोड़ दिए। उनमें से कुछ ही लोग भारत पहुंच पाए। वास्को डी गामा भारत में 2 बार दौरे पर आए थे, लेकिन तीसरी बार के दौरे के दौरान उन्हें केरला के कोच्चि इलाके में मलेरिया हो गया और 24 दिसंबर 1524 को उनकी मौत हो गई। जानकारों के अनुसार भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा की कब्र आज भी केरला के कोच्चि इलाके में मौजूद है। दोस्तों इंडिया यानी भारत का नाम भारत ही क्यों रखा गया है और आज इंडिया को भी हटाकर भारत क्यों रखा जा रहा है, चलिए जानते हैं इन सब मुद्दों को। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिति का आमंत्रण भेजा गया। इस आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। ये निमंत्रण जब हर जगह सार्वजनिक होने लगी तब से राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि देश भर में बहस छिड़ गई है। इसके बाद लोग ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि क्या केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर सकते हैं। उसके बाद कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि लोगों को इंडिया के बजाय भारत ही कहना चाहिए। ये मुद्दा और आमंत्रण वाला मुद्दा, ये दोनों भारत को हिला कर रख दिया। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि देश का नाम ऑलरेडी भारत है तो दोबारा भारत नाम रखने का क्या मतलब है। तो बता दूं आपको कि पहले भारत को अंग्रेजी शब्द में इंडिया कहते थे और हिंदी में भारत कहते थे, लेकिन अब इसको बदलने का मतलब है कि भारत को अंग्रेजी में भी भारत ही कहा जाए, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मतलब भारत ही हो। दोस्तों जब भारत की बात चल ही रही है तो आइए जानते हैं कि भारत का नाम पुराने समय में क्या था और आज भारत के नाम से क्यों जाना जाता है। कई सारे विद्वानों का कहना है कि हमारे देश भारत का नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन ये भरत कौन थे? तो भरत महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। वहीं कई विद्वानों का कहना है कि भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। ये बात तो सही है, लेकिन भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया है, ये बात गलत है। उन विद्वानों का कहना है कि देश का नाम भारत ही रखा गया है और भारत रखने का श्रेय भरत के नाम पर ही जाता है, पर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर नहीं बल्कि ऋषभदेव जयंती के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। दोस्तों ये वही ऋषभदेव जयंती हैं जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी। ऋषभदेव जयंती महाराज नाभि और मेरू देवी के पुत्र थे। महाराज नाभि के एक भी संतान नहीं थे, तब उन्होंने एक पुत्र की कामना के लिए एक महायज्ञ करवाया, तब जाके एक संतान हासिल हुई। ऋषभदेव जयंती की शादी देवराज इंद्र की बेटी जयंती से हुई और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम ही भरत था। और भरत ही अपने उत्साह और गुणों की वजह से सम्राट बने और इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही भारत का नाम रखा गया। उससे पहले भारत का नाम अजनाबवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड जैसे कई सारे नामों से जाना जाता था, लेकिन बाद में भरत के नाम पे ही देश का नाम भारत कर दिया गया। दोस्तों इस बात का पर्याप्त प्रमाण भी मिला है कि ऋषभदेव जयंती के पुत्र भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत रखा गया है। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया है, ये केवल एक मिथ है, इसका कोई राइट प्रमाण नहीं है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।